हिंदुओं का अनाड़ीपन और मुसलमानों का। जिस प्रकार कुछ जीवन घातक ब्रह्म द्रव्य अथवा आंतरिक रोगाणुओं रोगाणुओं के घावों का जो मनुष्यों के शरीर में गहराई में गड़ गए हैं, अथवा ब्रह्म स्थूल दृष्टि को न दिखाई देते हुए भीतर ही भीतर बलवान होकर जीवन को खोखला बनाते हैं, क्षकिरणों एक्सरे के अंतर्भेदी प्रकाश के यथावत निरीक्षण किया जा सकता है। उसी तरह समाज के शरीर में कुछ सामाजिक दोष गहराई तक फंसे होते हैं। उनका अस्तित्व, स्वरूप और परिणाम सैद्धांतिक विवेचन से अधिक व्यावहारिक दोषों के कारण समाज को व्यक्तिशः जो दुख भुगतने पड़ते हैं, वे फुटकर व्यक्तिगत एवं दृष्टि के सम्मुख घटित दृश्यों के प्रकाश में मन पर ठोस रूप में अंकित होते हैं। मन को झकझोरकर उनका तीव्र भान कराते हैं। निरपराध मनुष्य को तंग नहीं करना चाहिए। दूसरों की जान उतनी ही महत्वपूर्ण माने जितनी अपनी। लूट मार, डकैती, मीठी छुरी चलाकर विश्वासघात ये समाज विघातक घोर पाप है, अमानुष क्रूरता है। इस सारे सैद्धांतिक विवेचन का साधारण नीति सूत्र का बार बार उपदेश करने से मन पर परिणाम होता ही है, परंतु निर्जन रास्ते पर चलते चलते किसी बालक के गले का सुवर्ण हार देखकर उस पर अचानक झपट्टा मारकर उसका गला दबाकर उस हार को निकाल उल्टे उसी बालक के पेट में छुरा घोंपकर कोई राक्षस भाग जाता है, तब लहू से लथपथ उस मासूम बालक को देखकर कलेजा दहल जाता है। इस तरह की नृशंस नृशंस प्रवृत्ति से जो तीव्र संताप मन में उबलता है, उस मात्र सात्विक सूत्र के परिणाम से कई गुना अधिक तीव्र होता है। उस घटना की किरण सीधी कलेजे को जलाती है। वह किरण श-किरण के समान अंतर्भेदी होती है। समाज की किस दुष्ट रूढ़ि से समाज की दूर तक हानि होती है, इसके भान होने को भी वही स्थिति है। उदाहरणार्थ हम हिंदुओं की धर्मभ्रष्टता की मूर्खतापूर्ण भावना देखें। सूखे में विवशतावश अथवा किसी दंगे फसाद में बलपूर्वक पकड़कर लाए जाने से अपने छोटे बच्चों को मिशन मौलवी की रोटी खानी पड़ती है, तब वे सदा के लिए भ्रष्ट हो गए। इस तरह आज भी हमारे करोड़ों हिंदू समझते हैं। प्राचीन काल में गोमांतक में पादरी लोगों द्वारा कुएं में डबल रोटी डालने के बाद उसी कुएं का पानी अनजाने में भरने वाले लड़कियों को भी तत्काल जाति बहिष्कृत किया जाता। उनके लिए घर के द्वार धड़ाधड़ बंद किए जाते। उन लड़कियों को, उन संपूर्ण गांवों को वंश परंपरा से धर्मभ्रष्ट घोषित करके ईसाइयों के गुट में ढकेला जाता। उस मूर्खतापूर्ण कार्य से सामाजिक संख्या बल का विनाश इतना भयंकर होता है, इसका सैद्धांतिक विवेचन सुनकर उसकी मूर्खता की तथा आत्मघाती परिणामों की मन पर कुछ न कुछ छाप पड़ती ही है। पर वह इतना स्थूल और ऊपरी होता है, जैसे बिहार का भूचाल वर्णन पढ़ने के पश्चात महाराष्ट्रीय पाठक को धक्का लगता है, परंतु उस व्यक्ति को जो उस भूचाल की चपेट में आकर धड़ाधड़ ढहते घरों से अपनी जान बचाते हुए बाहर निकला है, उसे उस धक्के का जो भयंकर प्रत्यक्ष भान होता है, वह कितना अलग है। उसी तरह प्रत्यक्ष अपना कोई बालक दंगा फसाद में मुसलमानों के हाथ लग जाए, उधर उनकी कैद में उसने 4 दिन उनकी रोटी खाई और 5वें दिन वह छुटकारा पाकर अपने घर की ड्योढ़ी पर लौटते हम उसे गले लगाकर घर में ले जाने लगते हैं। इतने में गांव के मुखिया चौधरी सारे चिल्लाने लगे कि हाँ हाँ, तुम्हारा यह बालक धर्म भ्रष्ट हो चुका है। यदि उसे घर में लोगे तो तुम सभी को भ्रष्ट समझा जाएगा। तुम्हारे लिए गांव के सारे कुएं, घर संबंधी बंद, तुम्हारे साथ हुक्का पानी बंद और जाति से खारिज होने
के भय से अपना वह विवश बालक करुण विलाप करते करते जब घर के गांव के बाहर जा रहा है, तब दुख के कोड़े के नीचे अपना हृदय पीटा जा रहा होगा। तब उस एक व्यक्तिगत घटना के साथ इस दुष्ट रूढ़ि के घातक परिणामों की हमारे मन पर जो तीव्र से तीव्र छाप पड़ेगी, वह उस पर पड़ी हुई मात्र सैद्धांतिक टिप्पणी के परिणाम से कई गुना अधिक मर्मभेदी होगी। हिंदू राष्ट्र की देह में दृढ़भूत उस दुष्ट दुष्ट रूढ़ि की उस रोग से उस देहांतर्गत जीवन, वह भीषण दृश्य उस व्यक्तिगत फुटकर और प्रत्यक्ष घटना की किरण से ही किसी भी सैद्धांतिक अनुमान सिद्धांत से कई गुना अधिक मर्मभेदी परिस्फुटता होती है। समाज शास्त्र के सैद्धांतिक नियम मूलतः व्यक्तिगत घटनाओं के ही अवलोकन पर उभारे जाते हैं, अर्थात उन्हें जिन्हें वह निश्चय करते हुए कि सामाजिक रूढ़ियां भली हैं या बुरी, उनके हानिकारक परिणामों की और समाज को कितना उत्कटता से आकर्षित करना होता है कि संबंध समाज उनके विरोध में विद्रोह करे। उन्हें उस कार्य सिद्धि के लिए सैद्धांतिक विवेचन जैसा साधन भी आयोजित करना होगा। उसी तरह उससे भी मर्मभेदी होने वाले उन रूढ़ियों के दुष्परिणामों को प्रत्यक्ष तथा नित्य बलि चढ़ रहे व्यक्तियों की फूट कर घटनाओं को भी बार बार समाज के सामने चलचित्र पट की तरह प्रदर्शित करने के साधनों का उपायोजन करना चाहिए। इस तरह की प्रत्येक घटना की मर्मभेदी किरणों से समाज में हृदय रोग के अंतस्तः घाव यथावत प्रकट किए जाते हैं कि उनके दुष्परिणामों का भान किसी मर्म स्थान में घुसे हुए शल्य समान असहनीय रूप से चुभने लगे और तुरंत उसका पता चले कि निश्चित रूप में कौन सा कितना वैशाली शल्य है और वहाँ और वह कहाँ चुभ रहा है। उस उद्देश्य से पोथी जात जाति भेदों की तद तदनुसारी स्पर्श बंदी, सिंधु बंदी, वेदोक्त बंदी, रोटी बंदी आदि रूढ़ियां हैं जो हिंदू राष्ट्र के स्वास्थ्य तथा संवर्धन के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनके कारण मूर्खतापूर्ण शब्दनिष्ठ प्रवृत्ति के कारण तथा इस वैज्ञानिक युग में भी पुरातन विवेक शून्य व्रत विधियों के फंदे में फंसने के कारण राष्ट्र की हो रही बुद्धि हत्या के दुष्परिणाम का आज तक हमने सैद्धांतिक दृष्टि से विवेचन किया है। इन दुष्परिणामों के कारण प्रत्यक्ष व्यवहार में भी पग पग पर हमारे समाज की कितनी हानि होती है, यह अधिक तीव्रता से अंकित करने के लिए फूटकर घटनाओं की प्रखर किरणों समान मर्मभेदी किरण शलाका भी इस स्तंभ द्वारा समय समय पर प्रकट करना चाहता हूँ। उस पर थोड़ा ऊपर कर दो। उस पर ये कहानियों उस पर ये कहानियां अनुकूल होने वाले काल्पनिक नाम गांव की ओट में छिपकर रचने की अपेक्षा उन घटनाओं को उन्हीं सत्य स्वरूप फैक्ट्स में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहानियों का क्या, चाहे कितनी भी रची जा सकती हैं, प्रकाश प्रचार विचार कार्यार्थ वे बहुत उपयुक्त होती हैं, परंतु ये कहानियां कभी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बन सकती, परंतु घटनाओं का प्रमाण ही अन्य किसी भी प्रमाणों से अधिक अनुत्तरणीय, आंसरेबल तथा परिमाणकारी निश्चित ही होता है। पेट के बल पर चलने की मनोती। इस प्रकार प्रत्यक्ष चल रही घटनाओं की यह प्रथम किरण देखिए। प्रयाग नगर में किसी सज्जन ने अथवा साधु ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यह मनोती मानी कि मैं प्रयाग से हरिद्वार तक पेट के बल पर रेंगता हुआ जाऊंगा। उसी के अनुसार वह भक्त अभी तक प्रयाग से निकलकर रेंगता हुआ चल रहा है। भगवान ने मनुष्य को दो पैर इसलिए दिए हैं कि उसे रेंगते कीड़े मकोड़े से श्रेष्ठ मानवता प्राप्त हो। यह भक्त महाशय भगवान के उस वरदान को, जिसने उसे पैर दिए हैं, अभिशाप समान समझकर सोचता है कि इन पैरों द्वारा भगवान जितना प्रसन्न होता है,
उससे अधिक वह पेट के बल चलने से प्रसन्न होगा। उसने ईश्वर की भूल ईश्वर ही के मत्थे मड़ी। अब आशा है कि मनुष्य की मानवता कीड़े मकोड़े बनने में ही है। उस इस पर ईश्वर भी गौर करेगा। हिंदुस्तान में हमारी यह उच्च आकांक्षा, पवित्र तपस्या, दिव्य साहस प्रणाली, देवर्षि प्रणाली की परिभाषा देखें। मनुष्य द्वारा अपने स्वस्थ मजबूत पैरों को बलपूर्वक लंगड़े लुल्ले बनाकर कीड़े मकोड़ों की तरह शत योजन पेट के बल रेंगना, मनुष्य का कीड़ा मकोड़ा बनना, यही हमारी प्रतिज्ञा, यह है हमारा व्रत। और उधर यूरोप में तपस्या, साहस, व्रत की प्रतिज्ञा की परिभाषा देखें। केवल 18 वर्षीय लड़कियां प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं अटलांटिक तैर कर पार करूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं उत्तर ध्रुव स्थित अज्ञात महाद्वीप ढूंढ निकालूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा करती है कि मैं महासागरों की निचली सतह पर जाकर उसकी छाया चित्र खींचूंगी। ज्ञात वातावरण के ऊपर आकाश स्तर इतना विरल है कि उसमें मनुष्य को सांस लेना दुर्घट। यूरोप में कुछ लोगों ने यही दुर्घट व्रत लिया कि मैं इसी किल्ली ढूंढूंगा, ऐसा हवाई जहाज बनाऊंगा कि उस विरल स्तर पर भी मनुष्य उड़ सकेगा। ऐसा साहस मैं करूंगा। इस मानव को जो केवल पैरों से भूमि पर ही चलता है, पंख से ऊंची उड़ान भराऊंगा। उससे पक्षीराज गरुड़ को भी बौना बनवाऊंगा। उसे देवदूत बनवाऊंगा जो स्वर्ग के अधिक निकटतर उड़ान भरता है। यह है उनकी प्रतिज्ञा। यदि ईश्वर मनुष्य का धाता धाता त्राता हित करता हो तो वह अपने ही प्राणी अति प्रिय लाडले मनुष्य को, इस नर को जो उसी नारायण की श्रद्धा पूर्ण शपथ के अनुसार परम भक्त है, कीड़ा मकोड़ा बना हुआ देखकर, पेट के बल पर रेंगता हुआ देखकर अपने आप को धन्य समझेगा, या अपने इस प्रिय पुत्र की मानव की आकाश में ऊंची ऊंची दिग्विजय करती हुई भव्य दिव्य प्रगति देखकर ईश्वर कृतार्थ होगा। इस ईश्वर इन दो व्रतों में से मनुष्य को, जिसका निर्माण सर्वधर्मों के अनुसार सृष्टि का स्वामी बनने के लिए ही किया गया है, किस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद देगा। कीड़े मकोड़े समान पेट के बल रेंगते हुए चलने को, अथवा भूजल विषय के पश्चात आकाश की दिग्विजय तो तोड़ तोड़ने का अति मानुषी साहस करने की प्रतिज्ञा को। देवदूत बनने की महत्वाकांक्षा रखने की मुसलमान, ईसाई प्रभृति प्राय सभी धर्मों द्वारा वर्णित स्वर्ग का स्थान ऊंचे आकाश में होगा। इंद्र का सिंहासन परमे व्योमिन परमे व्योमनि विराजमान होगा, तो वह नर वीर ही, जो वैमानिक साहस की रोमांचकारी होड़ लगाकर आकाश में अधिकाधिक ऊंचाई पर जाता है, ईश्वर के स्वर्ग के अधिकाधिक सन्निकट होगा। और जो व्यक्ति पैरों की ऊंचाई पर भी खड़े रहना पाप समझकर धूलि में कीड़े मकोड़े समान रेंगता है, वह मानवता से भी अधिकाधिक वंचित होता जाएगा। इतनी आस लगाकर दिए हुए पैरों को जरा भी उपयोग ना करने में ही अपने आप को धन्य समझने वाले मनुष्य मानव की अधोगति देखकर ईश्वर ऐसे व्रतों से असंतुष्ट ही होता होगा। मानवता को देव धर्म के अत्यु अत्युच्च पद पर ले जाने का साहस, एक और महासागर की था पाना, दूसरी ओर आकाश के वायु स्तर के ऊपरी स्तर पर चढ़ना, चंद्र मंगल पर आक्रमण करना, इस तरह यूरोप का व्रत प्रतिज्ञा है, तो हमारे मन में इतना कठिन साहस लुप्त होने के कारण कुछ न कुछ अमानुष करने का व्रत लेने की इच्छा, धूलि में सने पेट के बल पर प्रयाग से हरिद्वार जाने का हमारा विशेष व्रत, अलौकिक साहस। इन दोनों के भिन्न व्रतों के फल भी यथाक्रम, यथा न्याय, यथा साहस दोनों को मिल चुके हैं। यूरोप जिसने अतिमानुष आकाश संचार का लालच किया, मानवीय इतिहास में अश्रुत पूर्व अतिमानुष सृष्टि विजय नित्य प्राप्त कर रहा है। सृष्टि के नए नए प्रदेश पर वह नित्य आक्रमण कर रहा है। हम भगवान के नाम पर पेट के बल चलने का व्रत कर रहे हैं। हमारे संपूर्ण
हमारा संपूर्ण राष्ट्र आज उस आक्रमणकारी जगत के पैरों तले धूल मिट्टी में कुचलता जा रहा है। यह तो भक्ति शास्त्र के नियमों के अनुसार है। यो यतः श्रद्धः स एव सः। अब यह बैठा व्रत देखो। यह हुआ पेट के बल रेंगने का व्रत। अब सुनो बैठे व्रत की कहानी। नासिक में लहरी महाराज नामक किसी साधु महाशय ने आजकल मौन व्रत का आचरण किया है। उसके उपलक्ष्य में बैठे ठाले ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने भी एक महा कठिन कार्य करने की प्रतिज्ञा करते हुए इस तरह का संकल्प छोड़ा है कि राम नाम लिखी हुई 11 लाख चिट्ठियां सुगंधित आटे की गोलियां बनाकर उसमें डालकर गंगार्पण की जाएंगी। ये दावे के साथ कहते हैं कि इसके कारण जगत कल्याण साध्य होगा और भूकंप आदि संकट जो लोगों पर बीतते हैं उनका निवारण होगा। जगत कल्याण साधना ही लहरी बुआ की सदिच्छा का सम्मान करते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब इस जगत के मानव प्राणी का संचार है और उनकी प्रतिज्ञा में यह उल्लेख है कि लोगों पर पड़ी विपदाओं को टालने के लिए मैं यह करूँगा, तब इस व्रत से वे मनुष्य हित भी करना चाहते हैं। यदि ऐसा ही हो तो इस कार्य के लिए 1 लाख राम नाम की चिट्ठियां आटे की 1 लाख गोलियों में भरकर गंगार्पण करने से मनुष्य का एक धेले का भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा। यदि इस जगत में इससे प्रत्यक्ष लाभ किसी को होगा तो वह मछलियां और मेंढकों का होगा, क्योंकि इस लाख आटे की गोलियां गंगार्पण करते ही उनके बहते बहते कहीं प्रवाह के निकटवर्ती दलदल उभरे में अथवा प्रवाह के तले तलछट में धंसने पर मेंढक और मछलियां ही उन्हें निगलेंगी। इन चिट्ठियों पर राम जी का पता संस्कृत में लिखा होगा, तथापि हमने यह कभी नहीं सुना कि मछलियां और मेंढकों को संस्कृत का ज्ञान है अथवा इस उस पत्ते को पढ़ने योग्य साक्षरता का प्रचार हुआ है। अतः स्वाभाविक है कि आटे की गोलियां मेंढक और मछलियों के ही पेट में जाएंगी। तो बात निराली है। और यदि परलोक भला ईश्वर के पास कैसे पहुंचे? मेंढक और मछलियों के पेट पोस्ट की पेटियां थोड़े ही हैं कि जिनमें भगवान को लिखे पत्र डालें। भाई, यदि ऐसा कोई वचन हो तो बात निराली है। और यदि परलोक डाक विभाग ने इस तरह का कोई नया नियम प्रसिद्ध किया होता तो भी जो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं ऐसे भूखे कंगाल को पेट के लिए अन्न दिया होता, क्योंकि भगवान को उसी से संतोष होगा। ईश्वर को यह वह पत्र भी अवश्य मिलता। यह प्राचीन परलोक डाक का नियम जो श्रुति स्मृतियों में प्रत्येक पृष्ठ पर मिलता है वह तो रद्द नहीं हुआ ना। इसी आटे की रोटियों खस्ता मजदूर बना मजेदार बनाकर किसी 10 5 निराधार दीनहीन परंतु शुद्धित सज्जनों को 1 जून की भूख मिटाने के लिए देते तो उनमें उनकी अंतरात्मा को तथा नर की अंतरात्मा में भी अभिव्यक्ति नारायण को क्या संतोष नहीं होता? अथवा मान लो कि हमारे 30 मार खां पर कुछ ऐसे ही गोलियां बनाने की सनक सवार हो गई थी कि इस गोली के व्रत के बिना अन्य कोई भी कार्य उसे अच्छा न लगे। तथापि जबकि वह सनक इतनी पागलपन की नहीं थी कि उससे जगत कल्याण का पूरा विस्मरण हो। इससे विपरीत लोकहित साधक के रूप में वे गोली का व्रत का आचरण करने प्रवृत्ति हो गए, जिसका अर्थ यह है कि महाशय को गोलियों की क्यों न हो, परंतु उनका ऐसे स्वरूप में विनियोग करना था कि वे प्रत्यक्ष रूप में हितावह होगा, चाहे उसमें राम नाम डालना था। उदाहरण के लिए 1 लाख आटे की गोलियां उन मेंढकों मछलियों आदि आदि गंगा तट के दलदल में स्थित नागरिकों में बांटने से यदि एक लक्ष्य कुनिन की टिकियां स्वयं बनाकर अथवा बनवाकर अपने आश्रम में मलेरिया से पीड़ित जर्जर रुग्णों
को अथवा गरीब किसान, छात्रों, महिलाओं में जिन्हें उन्हें खरीदने की सामर्थ्य नहीं, बिना मूल्य वि- वितरित करने का व्रत हमारे 30 माह का करते तो सभी को कितना सुविधाजनक होता। गोलियां बनाने वाली बाबी बाबा जी की उंगलियों तथा मन में उपजी सुरसुराहट का भी शमन होता और उन दीन दुखी निर्धनों की भी जो जड़ाया ज्वर से तड़प रहे हैं, हाय हाय कम होती। दलवासी मेंढकों तथा मछलियों का गेहूं का आटा खिलाने वाले पात्रापात्र विवेक शून्य व्रत से नारायण को यदि संतोष होता है तो इन दीन दुखियों की अंतरात्मा की प्रसन्नता एवं इस प्रकार के विवेक युक्त दीन दुख विमोचन व्रत से उसे शतगुना संतोष मिलना चाहिए। ऐहिक स्वच्छ राष्ट्र सेवा तथा रोग निवारण का लाभ भी उनकी झोली में पड़ता। एक पंथ दो काज, मेंढकों को राम नाम की चिट्ठियां खिलाने के इस पुण्य से भी प्रसन्न होता हो तो ईश्वर तो अवश्य कृपा करेगा, क्योंकि उसने गीता में देश काले च पात्रे च यही सर्व व्रतदान विधि विधानों की कसौटी बताई गई है और उसे सात्विक कहा गया है जो उस कसौटी पर खरा उतरता है। वही संस्कृत कसौटी आज की प्राकृत तथा अत्याधुनिक परिभाषा में इस तरह कही जा सकती है कि हिंदू साधु संतों तथा साधारण स्त्री पुरुष उसी व्रत का आचरण करें जिससे वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक अपने हिंदू राष्ट्र की अथवा मानवता की कुछ न कुछ प्रत्यक्ष सेवा हो। दीनहीन दलितों के दुख इस देह में और इसी दृष्टि से दूर किए जा सकते हैं। ऐसे देह कष्ट अथवा अर्थव्यव अर्थव्यवस्था की तुलना में जो किसी व्रत के लिए भुगतने पड़ते हैं, राष्ट्र की प्रत्यक्ष सेवा ही बड़ा कार्य होगा। इससे पेट के बल पर यात्रा करना अथवा गंगा में लाख लाख राम नाम की चिट्ठियां आटे की गोलियों में डालकर छोड़ना, ऐसे मूर्खतापूर्ण देश काल पात्र विवेक शून्य तामसी व्रत से भगवान जो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र का अभिमानी है और हिंदू साधु संत जिसका भजन पूजन करने की इच्छा करते हैं, अधिक अवश्य प्रसन्न होगा। श्रद्धा के शब्दनिष्ठ शास्त्र के आधार पर भी उसे नकारा नहीं जा सकता। इस कसौटी में व्रतों से चाहे कुछ भी हो, परोपकार का भौतिक लाभ प्राप्त होता ही है और पारलौकिक लाभ विषयक आस्तिक नास्तिक दोनों को कम से कम इतनी निश्चित तो होती ही है कि यदि परलोक नास्तिक चैनल ही नो हान हानिरस्ति चेदुपकारिता। अब मुसलमानों के अघोर व्रत। ये हुए हिंदुओं के व्रत। अब सौभाग्य से कहो या दुर्भाग्य से, मुसलमान जिनके साथ हम हिंदुओं को शत्रुता से हो या मित्रता से, परंतु साथ साथ एक राष्ट्रीय नि- नाते से रहना है और उन्हें भी हमारे साथ रहना है। हमारे राष्ट्र का दूसरा बड़ा घटक है। इसी चालू महीने 2 महीनों में बाहर निकली जानकारी में से केवल दो तीन घटनाएं दिखाई देखिए जो इनके धर्म विषयक प्रकृति पर मर्म भेदी प्रकाश डालती हैं। मुसलमानों में जो धर्मांधता है उसे विज्ञान धारा का पानी चखवाए बिना हिंदुस्तान ही नहीं अपितु किसी भी मानवीय संस्कृति का विकास अवश्य संकट में फंस सकता है। उससे आज तक जितनी हानि नहीं हुई उतनी अधिक हानि होगी। इसलिए नहीं इसलिए न केवल आपको और हमें जो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि उन मुसलमान तुर्कों को भी जिनका ज्ञान और विज्ञान से आंखें खुल गई हैं, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जो कट्टर धर्मांध बर्बरता है उसकी बेड़ियां तोड़कर ही स्वराष्ट्र को अत्याधुनिक विज्ञान की नींव पर उभारना क्यों पड़ा। ये सारी बातें खलीफा तथा सुल्तानों के अत्यंत प्रगतिशील मुसलमान गाजी को, उस कमाल पाशा को तथा उसके सारे तुर्क राष्ट्र को
उन फुटकर घटनाओं की सकिरण शलाकों के आलोक में चुटकी बजाते ही प्रकट होती है। मलकापुर मलकापुर में आर्य समाज के प्रमुख मंत्री श्रीयुत लाला विश्वेश्वर प्रसाद वैद्य ने एक शुद्धि की। वह भी युक्ति के साथ मुसलमान बने, हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करके। उन अब अलाउद्दीन औरंगजेब से लेकर कश्मीर, मालाबार आदि प्रदेशों के मुसलमानी आतंकवादियों के दंगे फसादों तक हजारों हिंदुओं को बलपूर्वक बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट करना मुसलमान पाप नहीं समझते, पुण्य समझते हैं। कम से कम उन्हें केवल मत परिवर्तन से ही हुई शुद्धि के विषय में आर्य समाज से क्रोधित होने का कोई अधिकार नहीं, परंतु ईश्वर संबंधी उनकी परिभाषा यह है कि ईश्वर खुदा है, जो बलात्कार से भी हिंदुओं को मुसलमान बनाना पुण्य कर्म समझता है। परंतु हिंदू के लिए अपने परिवार को इस प्रकार नित्य नियमित रूप से भ्रष्ट न होने देकर उन्हें पुनः अपने घर लाना घोर पाप है। सच्चा मुसलमान ऐसे हिंदू की हत्या करे, इस तरह जो कड़ा आदेश देता है, भाई ईश्वर ही जहाँ, इस तरह राक्षस वहाँ, कैसा विवेक, कैसा विचार। वास्तव में उसे जो शुद्ध किया गया वह इसलिए न कि वह भ्रष्ट हो चुका। शुद्धि से पहले भ्रष्टीकरण का अस्तित्व अवश्य होता है, फिर शुद्धि के साथ मूर्खता, पाप, अपराध कुछ भी विशेषण जोड़ो, वह पूर्व घटित भ्रष्टीकरण प्रक्रिया से जुड़ा है। जिसने उस हिंदू को पहले मुसलमान किया, वह मुल्ला मौलवी पर क्रोध न जताते हुए उसका सम्मान ही किया जाता है। उसने महान सत्कार्य किया है। ईश्वर की उपर्युक्त राक्षसी परिभाषा करने वाले कुछ मुसलमान गुंडों ने लाला विश्वेश्वर प्रसाद की हत्या करने की प्रतिज्ञा की, क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट हिंदुओं का शुद्धिकरण किया। गुंडों ने यह व्रत लिया। यह मुसलमानी व्रत देखें। लाला विश्वेश्वर प्रसाद घर में सोए हुए थे कि इन गुंडों ने उनके घर में घुसकर उन पर आक्रमण किया, परंतु लाला जी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपने सिरहास अपने सिरहाने रखी कुल्हाड़ी उठाकर अचानक वे उन गुंडों पर टूट पड़े और मुसलमान गुंडे लहूलुहान होकर सिर पर पांव रखकर भागने लगे। उदाहरण के लिए एक ताजा घटना बताता हूँ। इंदौर में गत वर्ष ही एक हिंदू अबलाश्रम की स्थापना हुई है। उसके अध्यक्ष श्रीमंत सरदार किवे जैसे उत्तरदायी रिस्पॉन्सर पुरुष हैं। उस संस्था के ताजे त्रैमासिक प्रतिवृत्त में मुस्लिम गुंडागर्दी के धार्मिक अत्याचार के उदाहरण हैं। एक देखिए, सूरजबाई नामक 27 वर्षीय और नगुबाई नामक 17 वर्षीय दो हिंदू युवतियां इंदौर रेलवे स्थानक पर उतर गई। आजकल बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में, मुसलमान तांगे वाले में से अनेक का यह एक धार्मिक कर्तव्य ही हो गया है कि इक्की दुक्की हिंदू महिला दिखते देखते ही उसे घर छोड़ने के बहाने तांगे में बैठाकर सीधे उन मुसलमानी गुंडों के अड्डे पर पहुंचाकर भ्रष्ट कर उसका अपहरण करते हुए कहीं दूर भेज देते हैं। उनकी यह धार्मिक नृशंसता यहाँ तक पहुंच सकती है कि अपनी ममतामय ममतामयी माँ, बहन, भाई, प्रियतम संबंधियों की स्मृति में बिलख बिलख कर रो रही उन अनाथ हिंदू अबालाओं को बड़ी बड़ी मस्जिदों में, जो ईश्वर का पवित्र मंदिर होना चाहिए, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, हैदराबाद, कराची जैसे केंद्रों में मुसलमान धर्म की दीक्षा दी जाती है। फिर उन्हें किसी मुसलमान की झोली में डाल दिया जाता है। इस उसका वैवाहिक संबंधों से किसी मुसलमान वैवाहिक संबंधों से कसकर जकड़ा जाता है। यदि यही धर्म दीक्षा है तो भला गुंडों में और ईश्वर में क्या अंतर रहा। परंतु इसी तरह की गुंडागर्दी से ईश्वर प्रसन्न होता है। इस धर्मांधता से आज लाखों मुस्लिम अभिमंत्रित हो गए हैं। वे दो युवतियां इंदौर स्टेशन पर
लगते ही तांगे वाले में से बहुत सारे गुंडे उन्हें घेरने लगे। उनकी खींचातानी के चलते यह वार्ता अनाथ आश्रम तक पहुंच गई, परंतु उनके कर्मचारी वहां पहुंच ही रहे थे कि एक तांगे वाले ने उन दोनों युवतियों को अगवा कर लिया। परंतु उस तांगे के पीछे परंतु उस तांगे के पीछे एक संगठनाभिमानी हिंदू स्वयंसेवक गुप्त रूप से लगा हुआ था, इसलिए वे बच गई। उसने संस्था में आकर मुसलमानों के अड्डे का ठौर ठिकाना बताया और पुलिस सब इंस्पेक्टर की सहायता से उसकी कड़ी तलाश ली। अंत में देखा तो मुने खां वल्द काले खां नामक व्यक्ति के अस्तबल में घास की टाल के ओट में उन बेचारी दोनों युवतियों को डांट डपटकर और छिपवाकर रखा था। परंतु तुरंत उन्हें मुक्त किया गया। यह है मुसलमानी गुंडों की धर्म प्रवृत्ति। पेट के बल पर चलने के हिंदुओं के अंध श्रद्धालु व्रतों को अधिक से अधिक मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है, परंतु इस तरह धर्म के नाम पर क्रूर व्यवहार करने वाले अत्याचारी गुंडे मुसलमानों में हजारों की संख्या में मिलते हैं। उनके इन व्रतों को हिंदुओं के व्रतों से 100 गुना अधिक शुद्ध, राक्षसी एवं मनुष्य जाति के लिए कलंक भूत कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे हिंदू राष्ट्र में प्रचलित वर्तमान वैज्ञानिक युग में त्याज्य सिद्ध होने वाली मूर्खतापूर्ण रूढ़ियां, व्रत एवं विचार वे छोड़ दें। यह बार बार बताना जिस प्रकार हमारा कर्तव्य है, उसी तरह उस मुसलमानी समाज से जो हिंदुस्तानी राष्ट्र का आज अपरिहार्य उपांग है। हम यही कहना चाहते हैं कि आपके समाज में भी धर्मांधता की जंगली बर्बर धारणाओं तथा क्रूर आचारों की जो भरमार है, उन उपद्रवी आचार तथा क्रूर धर्मांधता का जितना शीघ्र हो सके त्याग करना आपके लिए हिता हितावह है। इसलिए नहीं कि हिंदुओं को उपकृत करना है, इसलिए नहीं कि हिंदू आपके इस धर्मान्माद से भयभीत होते हैं, अपितु इसलिए कि वह यह आपकी मानवता का कलंक है और विशेषतः एक प्राचीन दकियानूसी पिछड़ी हुई संस्कृति से कसकर जकड़े रहकर समाज का गतिरोध करने का प्रयास करने करोगे तो विज्ञान के पदों तले आप भी निसंदेह कुचले जाओगे। इसलिए आप इस उस सनातन प्रवृत्ति का जो कुरान को त्रिकाल बाधित ईश्वरोक्त अक्षर अक्षर अनुलंघनीय मानती है, त्याग करो। कुरान का उचित सम्मान रखते हुए ही, परंतु उसमें मौजूद उन निर्बंधों को जो तत्कालीन बखेड़ों के लिए ठीक थे और उन संकुचित जनजाति को जो तत्कालीन अरबस अरबस्तान में पिछड़ी हुई थी तथा हमने जिसे तुच्छ समझा था, अच्छे लगे, इसलिए उन्हें त्रिकाल बाधित न मानते हुए उस अध्यत्न प्रवृत्ति को बेखटके स्वीकार करो जो मनुष्य जाति के लिए हितकारी आचरण ही करती है, हिंदुओं को उपकृत करने के लिए नहीं, क्योंकि हिंदुओं ने तो धर्म धर्मान्मादी औरंगजेब की भी कमर जहां तोड़ी है, वहां आजकल के इन लल्लू पंजू गुंडागर्दी की तो बात ही क्या है। परंतु मुसलमान अत्याधुनिक नहीं बने तो उनका आत्मघात अटल है। अतः अब तो विज्ञाननिष्ठ बनो। हे मुसलमानों, तनिक स्मरण तो करो, यूरोप ने धार्मिक अंधेपन का त्याग कर इस विश्व में जिस समय जो जो हितकार है वही विज्ञान समझकर बाइबल की कैद से मुक्त होते ही तुम्हारी कैसी दुर्गति बनाई। स्पेन से तुम्हें खदेड़ा, वहां कत्लेआम करते हुए तुम्हें नाम शेष कर दिया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बल्गेरिया, जगह जगह पर तुम्हें कुचलकर तुम्हारा सफाया किया। अरब, मेसोपोटामिया, इराक, सीरिया में प्रशासक बनकर तुम्हारी छाती पर मूंग दल रहे हैं। जिस तरह हमारे यज्ञ याग, जप तप, अभिशाप, गालियां उनका बाल भी बांका नहीं कर सके, उसी तरह आपके ये कुरान
कुर्बानी, नमाज, गंडे ताबीज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक बार अल्लाह मंत्र जिस ध्वज पर होता है, उस ध्वज का उस ध्वज को अजेय मानकर मौलवियों ने सेना के ध्वज पर सहस्त्रों की संख्या में अल्लाह मंत्र लिखवाया और उस ध्वज तले इकट्ठा होकर मुसलमानों ने ईसाइयों पर आक्रमण किया। जिस तरह सर्वारिष्ट शांति प्रीत्यर्थ हमारे पंडित कोटी राम नाम का जप करते हैं, परंतु यूरोप के अस्त्र शस्त्र अधिक सान धरे हुए होने के कारण उन्होंने मुसलमानी सेना का कचूमर निकाल दिया, और इतना ही नहीं अपितु उस ध्वज को भी गिराया जिस पर अल्लाह का मंत्र लाख बार लिखा था, और सारे सोल्जर उस उससे उस तरह खेलने लगे जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं। इसलिए कमाल आ, आतातुर्क ने तुर्क राष्ट्र को जो जो निर्बंध अत्यंत पिछड़े हुए पाए, उन सभी की बेड़ियां तड़ातड़ तोड़कर विमोचन किया। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जहां जहां भी नागर विधान, सिविल लॉ, दंड विधान, क्रिमिनल लॉ, सैनिक विधान अत्याधुनिक पाए, वहां से लेकर कुरान के उन निबंधों को रद्द किया। कुरान में कहा गया है, उसे इस शब्द निष्ठा का प्रश्न ही शेष नहीं रहा। वर्तमान मानवीय विज्ञान मानवीय विज्ञान की प्रत्यनिष्ठ प्रत्यक्षनिष्ठ दृष्टि से राष्ट्र के तारणार्थ वर्तमान परिस्थितियों में क्या आवश्यक है, इतना ही प्रश्न है। कमाल ने तुर्क राष्ट्र का आधुनिक तथा विज्ञाननिष्ठ बनाया, इसलिए कम से कम तुर्कस्तान यूरोप का भक्ष्य नहीं बना। यदि कमाल सुल्तान अथवा खलीफा की तरह कुरान में दो बेटनों जिल्दों में ही उलझकर रहता तो आज हिंदू मुसलमानों की तरह तुर्की लोग भी यूरोप के तलुए चाट रहे होते। अर्थात यदि हिंदू मुसलमान तुर्की लोगों के समान प्रगतिशील होना चाहते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वे हजारों वर्षों पूर्व की बर्बर धर्मांधता त्याग कर विज्ञान का सहारा लें।